गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें तथा शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलता रहे। यदि आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो YouTube पर मिले तो उसके लिए आप YouTube पर जा करके सुनील कुमार सारस सर्च करें। आप YouTube पर मेरे सभी वीडियो प्राप्त कर लेंगे। आइए तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। मित्रों, गणित शिक्षण के अंतर्गत बीएड सेकेंड सेमेस्टर का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है कक्षा 8 तथा हाई स्कूल कक्षाओं का पाठ्यक्रम, करिकुलम ऑफ क्लास 8 एंड हाई स्कूल। इससे पहले अगले टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ चुका है प्राथमिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम, करिकुलम ऑफ प्राइमरी क्लासेस। तो प्राइमरी क्लासेस का पाठ्यक्रम यानी प्राथमिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम अभी तक यदि आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ सकते हैं। आइए चलते हैं आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है कक्षा 8 तथा हाई स्कूल कक्षाओं का पाठ्यक्रम यानी करिकुलम ऑफ क्लास 8 एंड हाई स्कूल। अब देखते हैं, पहले जो है कक्षा 8 का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, उसके बाद हाई स्कूल की चर्चा होगी। तो पहले देखते हैं कक्षा 8 का पाठ्यक्रम जो उत्तर प्रदेश का है यानी करिकुलम ऑफ क्लास 8। तो करिकुलम ऑफ क्लास 8 देख लेते हैं। यूपी कक्षा 8 का उत्तर प्रदेश का पाठ्यक्रम। कक्षा 8 के पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटा गया है, देख सकते हैं आप। इन 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है अंक गणित, सेकेंड बीज गणित और थर्ड रेखा गणित। तो ये 3 भाग में बांटा गया है। तीनों के अंतर्गत आप ये देखिएगा, पहले अंक गणित यानी अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक के अंतर्गत क्या क्या रखा गया है इसको देखते हैं। अंक गणित के अंतर्गत मिश्र समानुपात, समानुपाती भाग, घनमूल, आयतन, व्यवहार गणित, चक्रवृद्धि ब्याज, त्रिभुज और समलंब के क्षेत्रफल, खेतों के क्षेत्रफल और आंकड़ों के लेखाचित्र। तो ये सब अंक गणित के अंतर्गत रखा गया है। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है बीज गणित, जिसे हम कहते हैं अलजेब्रा। तो बीज गणित के अंतर्गत आपको पढ़ना है युगपत समीकरण, युगपत समीकरण पर इबारती प्रश्न, सूत्र और फलन, लेखाचित्र और संख्या पद्धति। तो ये सब बीज गणित के अंतर्गत क्लास 8 में पढ़ना है। और तीसरा है रेखा गणित, जिसको कहते हैं ज्योमेट्री। तो रेखा गणित के अंतर्गत देखेंगे रेखा गणित, इसके अंतर्गत सर्वांगसम त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, निर्मेय समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज की रचना, चतुर्भुज की रचना, चतुर्भुजों का क्षेत्रफल और पाइथागोरस जो प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय की वो उसको भी पढ़ना है तथा बिंदुपथ पढ़ना है, लोकस पढ़ना है। तो ये सब पढ़ना है रेखा गणित के अंतर्गत। तो आपने देखा क्लास 8 को कितने 3 भागों में बांटा गया था और इसके अंतर्गत निम्न टॉपिकों को रखा गया है। अब देखते हैं हाई स्कूल, कक्षाओं का पाठ्यक्रम। देख रहे हैं
हाई स्कूल कक्षाओं का पाठ्यक्रम। तो हाई स्कूल कक्षाओं का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, यानी करिकुलम ऑफ हाई स्कूल क्लासेस। तो हाई स्कूल क्लास के पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इसको देख लेते हैं। हाई स्कूल कक्षाओं तक आने पर बालक की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं वो बहुत हो जाती हैं। कुछ बालक तो हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद पढ़ना छोड़ देते हैं और किसी व्यवसाय में लग करके अपना पेट पालन करने लगते हैं, और कुछ बालक हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद कॉलेज में उच्च कक्षा के लिए या उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लेते हैं और प्रोफेसर, इंजीनियर इत्यादि बनते हैं। अतः इन सब दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम की रचना करनी चाहिए। यानी जब भी हम पाठ्यक्रम की रचना करते हैं तो ये ध्यान दें कि कुछ बालक ऐसे रहते हैं जो हाई स्कूल को पढ़ने के बाद वो छोड़ देते हैं और अपने व्यवसाय में लग जाते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश लेते हैं। तो इन सब का ध्यान रख करके आपको पाठ्यक्रम बनाना है। गणित के पाठ्यक्रम में ऐसे भी प्रकरण रखने चाहिए जो व्यवसाय में उपयोगी हों, क्योंकि कुछ लोग व्यवसाय से संबंधित रहते हैं, तो ऐसा गणित के पाठ्यक्रम में रखना चाहिए और व्यवसाय में उपयोगी हो, रुचिकर हो और ज़्यादा कठिन मालूम न पड़े। तथा ऐसे प्रकरण भी होने चाहिए जो गणित की उच्च शिक्षा की तैयारी में सहायक हो। तो इस प्रकार का हाई स्कूल का पाठ्यक्रम रखना चाहिए। देखेंगे संशोधित नवीन संस्करण, हाई स्कूल के पाठ्यक्रम का संशोधित नवीन संस्करण क्या है, इसको देख लेते हैं। हाई स्कूल पाठ्यक्रम का संशोधित नवीन संस्करण देख लेते हैं। संशोधित नवीन संस्करण कैसा है, क्या है, इसको देख लीजिए। जो संशोधित नवीन संस्करण है उसको 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है खंड क, जिसको कि अंकगणित अर्थमेटिक बोलते हैं। सेकेंड है खंड ख, सांख्यिकी जिसे स्टैटिक्स बोलते हैं। और ग है बीजगणित जिसे अलजेब्रा बोलते हैं। लास्ट में आपका घ है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। तो इस तरह से 4 भागों में बांटा गया है। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट अंक गणित। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अंक गणित यानी अर्थमेटिक। तो अंक गणित के अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक रखा गया है, इसको देख लेते हैं। हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में जो नवीन संशोधित संस्करण रखा गया है पाठ्यक्रम का, वो क्या है आप देख सकते हैं। अंक गणित में संख्या पद्धति जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं, काम समय चाल, या ये कहिए कि काम समय तथा चाल समय, काम समय और चाल समय यानी वर्क टाइम एंड स्पीड टाइम, इसको रखा गया है। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान, इस तरह से इसको भी रखा गया है। अब देखते हैं खंड ख। तो खंड ख के अंतर्गत सांख्यिकी जिसे स्टैटिक्स बोलते हैं, इसको रखा गया है। सांख्यिकी में कौन कौन सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। आंकड़ों का वर्गीकरण, सारणीयन तथा बारंबारता बंटन, ये फर्स्ट में रखा गया है। सेकेंड बोल सकते हैं सांख्यिकीय आंकड़ों का आलेखी निरूपण। थर्ड केंद्रीय मापें या कहीं कहीं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, ऐसा रहता है। और चौथा है विक्षेपण की मापें। तो ये सांख्यिकी के अंतर्गत ये निम्न टॉपिक रखे गए हैं। अब देखते हैं खंड ग। खंड ग, तो खंड ग के अंतर्गत बीज गणित यानी अलजेब्रा को रखा गया है। तो अलजेब्रा के अंतर्गत देखते हैं गुणनखंड जिसे फैक्टर बोलते हैं, उसको रखा गया है। अलजेब्रा के अंतर्गत गुणनखंड रखा गया है। महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक को रखा गया है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लिस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर, तो इसको भी
इसमें रखा गया है। घातांक तथा लघुगणक को भी रखा गया है। घातांक और लघुगणक जो होते हैं इसको रखा गया है। एक घातीय 3 अज्ञात राशियों वाले युगपत समीकरण को रखा गया है। द्विघात बहुपद तथा द्विघात समीकरण को भी इसमें रखा गया है। समुच्चय सिद्धांत तथा समुच्चय संक्रियाएं को रखा गया है। और प्रतिचित्रण को भी बीजगणित के अंतर्गत ही रखा गया है। और लास्ट है खंड घ। तो खंड घ जो है त्रिकोणमिति है। तो त्रिकोणमिति को किस प्रकार रखा गया है इसको देख लेते हैं। त्रिकोणमिति के अंतर्गत वृत्तीय माप तथा त्रिकोणमिति अनुपात, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, 2 कोणों के योग एवं अंतर के तथा किसी कोण के अपवर्त्य एवं अपवर्तक के त्रिकोणमिति अनुपात, 2 कोणों के ज्या तथा कोज्या के गुणनफल का योग तथा अंतर के रूप में परिवर्तन, इसको भी रखा गया है। ऊंचाई व दूरी, तो ये त्रिकोणमिति के अंतर्गत ये सब कंसेप्ट रखे गए हैं, ये टॉपिक रखे गए हैं। तो आप लोगों ने अभी पढ़ा कि हाई स्कूल के जो संशोधित नवीन संस्करण थे उसको 4 भागों में बांटा गया था। अंकगणित, सांख्यिकी, बीजगणित और त्रिकोणमिति। तो इसमें निम्नलिखित जो पाठ्यक्रम तैयार किए गए थे, तो इस तरह से ये टॉपिक रखे गए हैं इसके अंदर। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और मेरा वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।